नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां आशियाना क्षेत्र के खजाना चौराहा स्थित आस्था कृष्ण धाम में बीते 22 जनवरी से चल रही श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन रविवार को श्री कृष्ण जन्मोत्सव के भव्य आयोजन के बाद आज सोमवार को कथा के 5वें दिन कथा व्यास पूज्य सीताराम उपाध्याय भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन करेंगे। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की ये खास रिपोर्ट। बता दें, आस्था कृष्ण धाम के 10वें स्थापना दिवस को उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है और प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है। आस्था कृष्ण धाम के 10वें स्थापना उत्सव में वृंदावन धाम से पधारे कथा व्यास मानस मर्मज्ञ पूज्य सीताराम उपाध्याय ने श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन भगवान वामन के प्रसंग तथा भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा का वर्णन किया तो श्रोतागण भक्ति रस में सराबोर होकर खुशी से झूमने लगे। कथा व्यास ने बाल गोपाल के जन्म का जब वर्णन किया तो लोग खुशी से झूम उठे। इसी दौरान श्रीमद् भागवत कथा के आयोजक व्यास ने कहा कि भक्त प्रहलाद प्रसंग नरसिंह अवतार और ध्रुव चरित्र भगवान की भक्ति और सत्य के मार्ग को दर्शाता है। कथा व्यास के अनुसार प्रहलाद को गर्भ में ही नारायण मंत्र सुनने से कष्टों से मुक्ति मिली और ध्रुव ने 5 वर्ष की आयु में भक्ति द्वारा भगवान को प्राप्त किया। इस दौरान बीच बीच में भगवान के भजन को श्रवण कर श्रोतागण थिरकने को मजबूर हो गए। यहाँ तक कि मौके पर श्रीमद् भागवत कथा के आयोजक अध्यक्ष राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश बार एसोसिएशन उत्तर प्रदेश एवं आस्था कृष्ण धाम के ट्रस्टी संतोष त्रिपाठी ने सिर पर सूप में विराजमान लड्डू गोपाल को लिए कथा स्थल पर पहुंचे तो श्रोतागणों ने बाल गोपाल भगवान श्री कृष्ण पर पुष्प वर्षा की और कान्हा के जयकारे लगाए। मौके पर कान्हा की एक झलक देखने के लिए सब टूट पड़े और जयकारे लगाने लगे। कान्हा के आगमन पर श्रोतागण झूमने लगे। इस दौरान भगवान श्री कृष्ण के भजनों पर भक्त जनों ने जमकर नृत्य किया और लड्डू गोपाल की पूजा आरती कर प्रसाद ग्रहण किया। कथा व्यास पूज्य सीताराम उपाध्याय ने बताया कि कथा का चौथा दिन आनंद और उत्सव का दिन है। इसी क्रम में आज कथा के 5वें दिन सोमवार को कथा व्यास द्वारा भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया जाएगा। आस्था कृष्ण धाम में गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी प्रतिष्ठा प्राण महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। आज प्रातःकालीन पहले पूजन हुआ और पूजन उपरांत 5 बजे से और 10 बजे तक यहाँ पर श्रीमद् भागवत का व्याख्यान हुआ, जिसमें सर्वप्रथम वामन भगवान का अवतार रामावतार बड़े ही भाव और साथ के साथ यहाँ पर अवतारों का हम लोगों ने दर्शन भी किया और कथा का श्रवण भी किया। राम कथा श्रवण करने के बाद हमने जीवन में एक सीख ली कि राम कथा मर्यादा सिखाती है और कृष्ण कथा हमें जीना सिखाती है कि कैसे जिया जाता है, कर्म की तरफ हमें प्रेरित करती है। तो कृष्ण कथा में राजा परीक्षित को मोक्ष धर्म का वर्णन किया है। इसी संदर्भ में राजा ने प्रश्न भी पूछा कि भगवान अवतार लेकर के क्या करते हैं। तो आज आस्था कृष्ण धाम में जन्म महोत्सव भी बड़े धूमधाम से मनाया गया। मानो ऐसा लग रहा था कि हम लोग आस्था कृष्ण धाम नहीं, गोकुल में यह पावन उत्सव मना रहे हैं। पूरे ही आस्था परिवार ने माननीय संतोष त्रिपाठी जी, बहन साधना जी, षष्ठी आस्था और पूरे परिकर के साथ सगे संबंधियों के साथ में बड़े धूमधाम से इसको मनाया। मानो ये लग रहा था कि आज तो ये उत्सव चलता ही रहेगा, मानो गोकुल प्रस्तुत हो गया। इसलिए क्या बताएं, आज वास्तविक उत्सव का जो आनंद आया वो वाणी का विषय नहीं है। और कल भगवान की माखन चोरी और गिरिराज पूजा अंतिम जो है कथा होगी। कल भी बड़े धूमधाम से यहाँ पर कई उत्सव मनाए जाएंगे। और माखन चोरी करके भगवान ने जो है भ्रष्टाचार को रोका है, क्योंकि कंस के द्वारा
ब्रजवासियों पर कर लगाया जाता था। भगवान ने माखन चोरी करके उस कर को बंद किया, भ्रष्टाचार को रोका। भगवान की एक एक लीला में रस भरा हुआ है, कोई न कोई मार्मिक लीला है। इसलिए कल भी बड़ी सुंदर लीला होगी और अंतिम गिरिराज लीला का हम लोग बड़े धूमधाम से उत्सव को मनाएंगे। इन शब्दों के साथ में बाड़ी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आज आस्था कृष्ण धाम में श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन भक्तों ने भक्ति और आनंद के रंग में डूबकर भगवान श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का उत्सव मनाया। आज सोमवार को भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया जाएगा और ऐसा विश्वास है कि आने वाले दिन भी भक्तजन इसी उत्साह और भक्ति के साथ कथा का आनंद लेंगे। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए सी न्यूज़ भारत, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।